हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। न्यूमेरिकल मेथड में फाइनाइट डिफरेंस के बारे में जो बताए थे पिछले वीडियो में, तो वो फार्मूला प्रूव करने के लिए बताए थे। 5 जो फार्मूला था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर, इसके बारे में बताए थे हम। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रूव करने के लिए। आज नेक्स्ट जो है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन जो है उसको बताएंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले तो समझिए इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन, इफ़ द values of function of x are known for x is equals to x0, x1, x2 xn। xn तक ये रहेगा x के लिए fx। then the process of finding the value of fx, function of x, for any other value of x in the interval x0 and xn is called interpolation। and the process of finding the value of fx for a value of x outside the interval x0 xn is called एक्स्ट्रापोलेशन। यानी जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ये तो इक्वी स्पेस्ड रहेगा, यानी इक्वल इंटरवल रहेगा, इंटरवल अनइक्वल नहीं होगा। ये जब भी इंटरपोलेशन का ये क्वेश्चन रहेगा वो इंटरपोलेशन में इक्वल इंटरवल का ही होगा, यानी इक्वी स्पेस्ड। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन करेगा यानी इंटरपोलेट करेगा, यही x0 और xn के बीच में ही कोई नंबर अंक रहेगा x का,
तो वो इंटरपोलेट करेगा, जिसका निकालना रहता है वैल्यू तो उसका इंटरपोलेट करेगा, और x0 और xn के बाद जो नंबर होगा वो एक्स्ट्रापोलेट करेगा, एक्स्ट्रापोलेट कहलाएगा। अब आते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे। न्यूटन ग्रेगरी GREGORY ग्रेगरी, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स। ये न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए है। अब ये तो इंटरपोलेट एक्स्ट्रापोलेट समझ में आ गया होगा, यानी इक्वी स्पेस्ड में रहेगा। x0 और xn के बीच में जो अंक रहेगा तो इंटरपोलेशन कहलाएगा, और x0 और xn के बाद जो अंक आएगा वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। क्लियर है? और एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। अब आइए ए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। फॉरवर्ड फार्मूला यानी ये हो जाएगा हमारा YP, याद रहे इक्वल इंटरवल, ये इक्वी स्पेस्ड कहलाता है, इक्वी स्पेस्ड या इक्वल इंटरवल। तो यहाँ YP इक्वल्स टू Y0 प्लस P फॉरवर्ड ऑपरेटर Y0 प्लस P इंटू P माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर Y0 प्लस P इंटू P माइनस 1 इंटू P माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर Y0 प्लस, इसी तरह से चलते चलेंगे, P इंटू P माइनस 1, P माइनस 2, P माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4। अब फोर्थ फॉरवर्ड ऑपरेटर Y0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे चलते चलेगा, बढ़ते जाएंगे। ये इसमें क्या था, P केवल था, यहाँ Y0 केवल है, यहाँ P है। फॉरवर्ड ऑपरेटर में फॉरवर्ड ऑपरेटर Y0 हो गया फर्स्ट, सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, इसमें क्या होगा P इंटू P माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, फिर उसी तरह से P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 फैक्टोरियल 3, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 P माइनस 3 P माइनस 4 तक जाएगा बाय फैक्टोरियल 5, फॉरवर्ड ऑपरेटर 5 Y0, इस तरह से बढ़ते रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ वेयर P इक्वल्स टू क्या है, वेयर P इक्वल्स टू, कहीं कहीं बुक में N दिया रहेगा या P दिया रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x माइनस x0 बाय h। h इक्वल्स टू क्या है, वेयर h इक्वल्स टू इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। क्लियर है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा क्या है, B, दूसरा है न्यूटन्स
न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, फॉरवर्ड हो गया, उसका बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। अब इसमें लास्ट टर्म जो शुरू फ्रॉम द बिगिनिंग जो होता है, नियरर द बिगिनिंग, तो वो हो गया फॉरवर्ड। शुरुआती में नियरर जो बिगिनिंग रहेगा, नियरेस्ट रहेगा, तो उसको फॉरवर्ड से बनाएंगे। और ये रहेगा बैकवर्ड का क्या रहेगा, नियर द एंड, नियर द एंड पॉइंट से रहेगा, एंड से रहेगा तो बैकवर्ड का रहेगा। तो ये भी वाई पी ही होगा, वाई पी इजकल्स टू वाई एन। इसमें वाई जीरो था, इसमें क्या रहेगा, वाई एन लास्ट टर्म रहेगा, वाई एन प्लस पी इंटू बैकवर्ड ऑपरेटर वाई एन। इसमें वाई जीरो था फॉरवर्ड में, इसमें वाई एन, अंतर देखिए, प्लस पी इंटू, इसमें माइनस था, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यही अंतर रहेगा, फैक्टोरियल 2। सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3। सेम फार्मूला रहेगा, एक ही फार्मूला, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर वाई एन प्लस, वहाँ वाई जीरो था यहाँ वाई एन, ये याद रखा डिफरेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 4। और फोर्थ फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई एन प्लस डॉट 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 कर दीजिए, वेयर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कहीं कहीं यहीं माइनस कर दिया है, ये भी माइनस रखा है, तो हम क्या किए हैं यहाँ पर, वेयर पी इजकल्स टू, केवल पी में ही चेंज हो जाएगा, पी इजकल्स टू एक्स माइनस एक्स एन बाय एच। एच तो जानते हैं क्या है, इंटरवल है, ये लास्ट टर्म है। यही दो फार्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2015 में आया हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी में। ऐसे भी ये इम्पोर्टेंट है जेयूटी के लिए भी। यह है गिवन साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.7071, साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.7660, साइन 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.8192, 0.192 है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.8660। फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फाइंड साइन 52 डिग्री यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला।
इसका सॉल्यूशन होगा let function of x is equals to sin x. The difference table is, अब डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। डिफरेंस टेबल कैसे बनता है तो इसको देखिए, और मेन इसमें क्या है, ट्रिक है, कैसे लेना है, कौन सा कहाँ इंटरपोलेट कर रहा है, कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेगा, ये सब ट्रिक है। ट्रिक एक बार समझ में आ जाएगा तो बनना आसान है, दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान भी है। अब इसका टेबल कैसे बनेगा, तो पहले तो हम ले लेंगे, हम क्या, एक्स लेंगे, एक्स। दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स यानी वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को मानते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स, सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स, वाई जीरो रखिए या एफ एक्स एक ही चीज़ है। अब हमको कितना तक टेबल बनाएगा, पहले लिखेंगे कितना तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ये कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। अब हम 2 तक तो लिखे हैं, लेकिन कितना तक हम बनाएंगे टेबल पहले अंदाज से तो ये नहीं होगा। अब काउंट कर लेना होगा कि कहाँ तक जाएगा हमारा टेबल, कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स कितना वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 45 1, एक एक्स का वैल्यू क्या है, एक है 45 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, अब चौथा 4 तक है, 4 तक है। लास्ट कितना जाएगा, x1 x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x0 x1 x2 x3, यानी 4 है तो 3 तक जाएगा, 3 फॉरवर्ड डिफरेंस तक ही जाएगा, लास्ट डिफरेंस करके आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस लास्ट। इससे पता चलता है क्या हमको, कैसे हम कितना तक हम लिखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का वैल्यू अगर 4 है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ 4 है तो 3 तक जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 है तो 4 तक जाएगा, यानी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक ही हमको निकालना होगा, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 तक ही वैल्यू दिया हुआ है। यानी देखिए कैसे होगा, टेबल निकालने के लिए जानना ज़रूरी है, सीखना भी है, यही सब ट्रिक सीखिए। एक ट्रिक एक समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब x का वैल्यू कितना है, एक है 45 डिग्री, साइन x यानी x का वैल्यू 45 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, तीसरा है 55 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। 4 ही है वैल्यू दिया हुआ, साइन 60 डिग्री तक वैल्यू दिया हुआ है। इसका एफ एक्स कितना दिया हुआ है, वाई कितना, यानी 0.7071 यही दिया हुआ है इसका एफ एक्स। दूसरा का दिया हुआ है 50 साइन 50 डिग्री यानी 0.7660। तीसरा वैल्यू दिया हुआ है 55 का 0.8192। चौथा वैल्यू दिया हुआ है 0.8660। 4 वैल्यू, यानी x का वैल्यू ये हो गया, यानी साइन है, साइन x को एफ एक्स मान लिए हैं तो साइन x ये हो गया, साइन लिखाएगा नहीं, अंडरस्टूड है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्योंकि आपको कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो एकदम असंभव है, और कैलकुलेटर पास में रखेंगे और कैलकुलेट करके तुरंत लिखेंगे। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इतना है और माइनस फर्स्ट टर्म होगा तो कितना 0.0589 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 0.0532। फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 0.0468। यही सब समझना होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ लिख दिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोनों के बीच में लिखना होगा, ये दोनों के बीच में ये लिखाएगा। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ये दोनों के बीच में लिखाएगा। क्लियर है? अब क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फिर कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस में आ जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस 0.0057। आइए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी आ जाएगा माइनस 0.0064। क्लियर है? ये सेकेंड हो गया। अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा माइनस 0.007। यही तक क्या कहते, अब तो कोई टर्म है ही नहीं आगे घटाने का। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म घट गया, इतना हो गया। अब इसके आगे है ही नहीं तो घटेगा, सेकेंड टर्म है ही नहीं तो इतना ही तक हो गया। हम क्या बोले थे, 4 टर्म रहेगा तो थर्ड तक निकालेंगे, 5 रहता तो फोर्थ तक निकालते, 6 रहता है एक्स का वैल्यू 6 तक दिया हुआ रहता तो 5 तक फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक निकलता। यहाँ पर ट्रिक समझ गए, ये टेबल बनाने का ये टेबल हो गया। अब लिखेंगे, अब देखिए बिना ट्रिक का समझना मुश्किल है। अब निकालना क्या है, साइन 52 डिग्री। अब 52 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, इंटरपोलेट यानी बीच में आना, यानी 45 डिग्री और 60 के बीच में कहाँ पर आता है, हमको आता है 50 डिग्री के बीच में और 55 के बीच में आता है 52। 50 के बाद क्या होता है 51, 52, 53, 54, 55 इस तरह से, यानी 52 लिखेंगे सिंस 52 डिग्री इज इंटरपोलेट कर रहा है किसके बीच में, बिटवीन 50 डिग्री एंड 55 डिग्री। सो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है कौन हम x लेंगे और कौन xn लेंगे। तो सो वी टेक यहीं पर ट्रिक है, यहीं समझना होगा। सो वी टेक x0। अब कौन x0 लेते, सो तो पता नहीं था। अब x0 कौन लेंगे 50। x0 मेरा क्या हो गया, क्योंकि इंटरपोलेट कहाँ से शुरू हो रहा है 45 से नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाएगा, बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ 50 और 55 के बीच में, क्योंकि 52 है, 52 इंटरपोलेट कर रहा है, 2 के बीच में ही इंटरपोलेट करेगा। बिटवीन 50 एंड 55 के बीच में 52 इंटरपोलेट कर रहा है। तो सो वी टेक x0 एज 50 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 52 डिग्री एंड h क्या है, अब सेकेंड x में ही h का वैल्यू होगा। ये इंटरवल जो होता है x का ही रहता है। x में हम देखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, यानी 50 माइनस 45 कांस्टेंट रहेगा इंटरवल, यानी इक्वी स्पेस्ड कहलाता है, यानी इक्वल ये डिस्टेंस होगा, इक्वल
इंटरवल होगा। इक्वल इंटरवल यानी कॉमन डिफरेंस जिस तरह से रहता था उसी तरह से इसमें होगा, तभी इंटरपोलेशन होगा न्यूटन का। फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी हो, बैकवर्ड होगा लास्ट टर्म से रहेगा तो बैकवर्ड रहेगा, और ऊपर में रहेगा फर्स्ट बिगिनिंग से आगे रहेगा तो वो फॉरवर्ड होगा। तो क्या होगा, एंड h इजकल्स टू इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या हो जाएगा, 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो गया हमको। देयरफॉर अब p निकाल लीजिए, फट से p निकल जाएगा। देयरफॉर p इजकल्स टू क्या हो जाएगा, p का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x0 बाय h। दिस इजकल्स टू x कितना है हमको 52 डिग्री माइनस 50, x0 हो गया 50 डिग्री। हमको x0 ही निकालना था, किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, तब x0 निकल जाएगा। बाय h कितना है 5 डिग्री। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2/5 यानी 2 डिग्री या 5 डिग्री यानी 0.4 डिग्री, 0.4 आ गया p। देयरफॉर p इक्वल्स टू 0.4। क्लियर है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, F52 डिग्री यानी FP भी लिखाता है 0.4। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x तो हमको कितना आ गया, हम 52 fx हो गया यही, यानी yp यही लिखाएगा, yp यानी 0.4 यही लिखाएगा, 0.4 लिखाएगा या ये इतना लिखाएगा, एक ही चीज़ है। तो ये हो गया F50 डिग्री प्लस P इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर F50 डिग्री या y0 लिखते, जीरो क्या है 50 डिग्री है ना, यानी x0 क्या है 50 डिग्री, तो fx इतना हो गया प्लस p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 फर्स्ट सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस F50 डिग्री प्लस थर्ड भी लिखना होगा प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2 3 इंटू थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर F50 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, यह फार्मूला हो गया। अब एक ट्रिक कहाँ था, इंटरपोलेशन में था, दूसरा ट्रिक कहाँ आएगा अब बताएंगे हम। यानी अब F50 यानी 50 के सामने कौन है, कौन कौन अब लेना है। थर्ड तक तो हम लिख दिया, लेकिन लेना कौन है ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ा देंगे। इसी में गड़बड़ होता है, इसी में ठीक से नहीं ले पाते हैं। हमारा क्या है, यहाँ हो गया 50 डिग्री, क्या हो गया, ये हो गया हमारा x0। हमको पहले x0 पता करना था, कैसे पता किए हम, इंटरपोलेट किसके किसके बीच में कर रहा है, तो दो अंकों के बीच में तीसरा अंक इंटरपोलेट करता है, यानी 52 सिंस 52 इज इंटरपोलेट बिटवीन 50 एंड 55 डिग्री, ये दोनों के बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, इसलिए 50 डिग्री क्या हो गया यहाँ पर, इसका सामने में जो है ये हो गया F50 हो गया इतना। तो F50 डिग्री यहाँ लिख देंगे, F50 डिग्री कितना लिखेंगे 0.7660, एक का वैल्यू लिखा गया, P का वैल्यू हमको निकला हुआ है 0.4। अब फर्स्ट फॉरवर्ड 50 डिग्री अब कितना, अब यहीं पर आ रहा है ट्रिक। अब देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया हमको, फिर
यही लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आया, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अब इस अंडरलाइन जो किए हैं उसके नीचे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा ये आएगा, ये अंडरलाइन अब करना होगा। हमारा कौन वैल्यू आएगा, सेकेंड फॉरवर्ड। यहीं पर गलती कर लेते हैं लोग, यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आएगा, थर्ड टर्म माइनस जो अंडरलाइन किया हुआ है उससे नीचे से सब्ट्रैक्ट होगा, जो आएगा वही लिखाएगा ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ आ गया। ऊपर में जो रहता है 45 डिग्री रहता या 45 या 50 के बीच में इंटरपोलेट करता, तब ये सारा चीज़ ले लेते हैं। या 60 डिग्री और 55 की डिग्री में इंटरपोलेट करता तो लास्ट टर्म होता तो ये सारा ले लेते। लेकिन यहाँ क्या है, बीच में आ रहा है, यहीं पर गलती होता है, यहीं पर आपको समझना होगा, यहीं पर ट्रिक है। अगर यहाँ समझ गए तो सारा समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आ गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, क्योंकि अंडरलाइन यहाँ क्या होगा, 50 डिग्री के सामने में जो होगा यानी x0 के सामने में जो होगा तो y0 होगा, ये y0 यानी fx यानी f50 यही होगा। इसको लिख लिए, अब p का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर आएगा सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये हो गया। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कौन होगा, ये हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो गया। क्लियर है ना। यहाँ से देख लीजिए, फिर ट्रिक समझ लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये आएगा। अब हमको टर्म करने की ज़रूरत नहीं, आ गया, अंडरलाइन कर दिए। अब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। अब इसके नीचे वाला से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो होगा हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इसके लिए। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो थर्ड लेना ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, इतने ही तक का हम लिखेंगे, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस तक ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। मज़ा आएगा बहुत समझने के बाद और इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना लेंगे, अंडरलाइन किया हुआ है, इंटू 0.0532 प्लस पी हो गया 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। और सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 0.0064, इतना ही तक आएगा। क्लियर है, इतना ही तक हमको आ गया। अब क्या करेंगे, दिस इज कस टू 0.7660 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके आपको खुद ही मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हम ऐसे ही कर रहे हैं। 4 3 जा 12 पे 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21, हाथ में 2 और यहाँ 2, 4 0 0 2 हो गया 2। अब देखिए 2128 आ गया, मल्टीप्लाई किए तो। अब डेसिमल के बाद कितना अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट तुरंत कर देंगे। डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ 4 अंक है, 5 हो गया। यहाँ 5 नहीं पूर रहा तो यहाँ दे देंगे 0.0। अब 5 पूर गया, आगे दिया जाता है नंबर। अब हो गया प्लस, ये हो गया 0.4, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा 0.2, तो 0.2। आइए माइनस क्या आ जाएगा, 0.4 कम है 1 से तो माइनस हो जाएगा माइनस 0.6, और ये हो जाएगा इंटू माइनस 0.0064। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.7660 प्लस 0.02128, आइए माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.00768, क्योंकि 12 से करेंगे, 12 4 जा 48 4 और 12 6 जा 72 और 4 76, इतना आएगा। बाकी सब डेसिमल काउंट करिए 1 2 6 अंक, यानी 6 अंक हो गया इतना। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ऐड करने पर 0.7880
048, दिस इज इक्वल्स टू 0.788, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर साइन 50 डिग्री 52 डिग्री इक्वल्स टू 0.788 आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 जगह ट्रिक हम बताए हैं, सिखाए हैं। एक में समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आएगा और एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये जो है बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे और इसको ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा फिर से हम बता देते हैं कि फार्मूला आप याद कर लेंगे। याद करने का भी तरीका क्या है जो हम बता रहे हैं, तरीका यही है कि YP इक्वल्स टू, YP का मतलब क्या हो गया, 0 जो P निकालते हैं वो, और नहीं तो Y लिखिएगा क्या, फंक्शन ऑफ जितना निकालना रहेगा उसका फंक्शन ऑफ x के बदले में जो रहेगा निकालने के लिए वो लिख देंगे। y0 प्लस P फॉरवर्ड ऑपरेटर y0, ये सब P-1। यही चीज़ बैकवर्ड में भी है, इसमें है x माइनस x0 बाई h है, और इसमें क्या है x माइनस xn बाई h। बहुत जगह दिया है xn माइनस x करके, ये डिफरेंस में अंतर होता है तो यहाँ साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में अंतर हो जाएगा। तो ऐसा फार्मूला यही याद रखिएगा, याद रखने वाला फार्मूला है। यहाँ केवल क्या है, सब है प्लस, इसमें भी प्लस है, केवल क्या है चेंज किए हैं हम P यहाँ माइनस है, इसमें प्लस है, दोनों सेम है। दोनों फार्मूला बैकवर्ड का फॉरवर्ड का सेम है, केवल बैकवर्ड में क्या किए हैं, प्लस कर दिए हैं, P+1/2, यहाँ सब में प्लस, यहाँ माइनस है, यही अंतर हुआ। इसलिए याद रखने का तरीका आसान हो गया, इसलिए ये फार्मूला अडॉप्ट किए हैं। यही फार्मूला से बनाइएगा तो आसान रहेगा। और इसमें क्या देखे हैं, साइन 45 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, यानी साइन x इसलिए माने फंक्शन ऑफ x क्या होता है y, ये y हो गया, तो y इसको लिखे हैं ये। और उसके बाद ट्रिक बताएं, डिफरेंस टेबल निकाल करके, डिफरेंस टेबल निकालने के लिए तरीका क्या बताएं, कितना x का जान लेंगे, कितना है x, 1 2 3 4 वैल्यू, 4x दिया हो, x का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 का दिया हुआ है, तो टेबल निकालने के लिए 3 तक ही डिफरेंस होगा। 5 रहता तो 4 तक डिफरेंस होता, 6 रहता तो 5 तक होता, 1 कम रहता है, यानी x0 हो गया, x1 x2 x3 हो गया, तो यानी 3 तक ही जाएगा। तो इसका अब इंटरपोलेट का कितना इंटरपोलेट कर रहा है, किसके किसके बीच में मेन यहीं पर है। इंटरपोलेट जाने बिना हम ये x0 नहीं निकाल सकते हैं, किसके किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है। यहाँ तो था 52 डिग्री, अगर मान लीजिए रहता 57 तो 55 और 60 के बीच में इंटरपोलेट करता, तो हम x0 x किसको लेते, x0 ये 60 लेते, x0 नहीं xn 60 लेते और x हमको वो लिया जाता, क्योंकि xn लेंगे हम x माइनस xn बाय h होता है। तो इस तरह से हमको ये लिए, और ये यहाँ क्या देखें, x0 निकल गया 50, अब इसके सामने में जो रहेगा y0 होगा, x0 के सामने में जो रहेगा y0 रहेगा, और y0 तो अब ये अंडरलाइन कर देंगे, तो यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये होगा, तब हम ये लेंगे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, और फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये हो गया, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहीं तक हम रुक जाएंगे, आगे नहीं लेंगे। वैल्यू यहाँ तक दिया होता लेकिन नहीं लिए, एक वैल्यू दूसरे के लिए होगा, या 60 डिग्री के लिए होगा वैल्यू यहाँ तक, या 45 डिग्री के लिए वैल्यू यहाँ तक होगा, लेकिन इसके लिए नहीं है, बीच में है इसलिए नहीं। ये इसलिए बीच वाला जो है रहता है तो वहीं गड़बड़ाता है, वहीं सब ले लेता है। कोई कोई बुक में भी हम देखें सब ले लिया है, गड़बड़ कर दिया है, कहीं कहीं गलती, बुक में भी बहुत सारा गलती रहता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान नहीं देंगे बुक पर, और ये जो हम बता रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, और इससे आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं और फार्मूला बताए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बताएंगे
क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन देंगे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आने की संभावना है एग्ज़ाम में, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा इससे। और ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस का बताएंगे, न्यूटन्स ग्रेगरी और गॉस फार्मूला होता है, फिर स्टर्लिंग फार्मूला होता है, ये सब भी बताएंगे न्यूटन का। उसके बाद दूसरा लेग्रेंज का। तो पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और इस मॉड्यूल से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन का मतलब 28 नंबर का, तो बहुत आसान होगा। आसान तरीका, बहुत ईजी है, आपको बनाने में मज़ा आएगा। इसीलिए कैलकुलेशन केवल है, और कैलकुलेटर के बिना ये कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर पास में रखेंगे और बनाएंगे, अलाउ है एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। थैंक यू।